आज के ज़माने में लोगों ने भाषा को सिर्फ भाषा नहीं रखा, उन्होंने इसको अपनी पहचान सा बना लिया। हमारी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, पर हमारी जनता को तो बहुत कंफ्यूजन है कि हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज है भी या नहीं है। एक भाषा ही है जो उस राज्य को डिफाइन कर रही है, तो ये फिर गलत है, क्योंकि एक राज्य में एक बोली बोले जाने वाले भी कई लोग रहते हैं। वासुधैव कुटुंबकम, यह देश एक परिवार है। कहते हैं अगर इस देश की रूह को समझना है तो यहाँ की आवाज़ों को सुनिए। यहाँ हर एक भाषा एक नया एहसास जगाता है। कहीं अवध की मिस्री घुली है तो कहीं तमिल का थलाइवा। नमस्कार साथियों, मैं आपकी होस्ट रक्षा नाथ आपके इस विधि विचार के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट्स, भाषा, और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए, लैंग्वेज की महत्व को समझने के लिए और आजकल की बढ़ती विवादों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं मिस नितिका चौहान, जो एक लॉ स्टूडेंट है और आज हमारे समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने आई हैं। वेलकम मैम। थैंक यू रक्षा। मैं इस टॉपिक को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को काफ़ी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। मैम, जो आज का हमारा जो टॉपिक है लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट्स, भाषा, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि लैंग्वेज हमारे नेशन में कब से इसका एवोल्यूशन हुआ है। तो अगर हम बात करें एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज की, हम इसके लिए वैदिक पीरियड में जाते हैं। वैदिक पीरियड में संस्कृत बोली जाती थी, वहाँ की और पुरानी भाषाएं बोली जाती थी, जो आज के टाइम में इवॉल्व होके बहुत ज़्यादा अलग अलग भाषाओं का रूप ले चुकी है। जैसे कहीं लोग हिंदी बोलते हैं तो कहीं लोग इसमें बंगाली का एहसास जगाते हैं। तो मैम, आज अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो आज हमारे देश में कितने लैंग्वेज और कितने डायलेक्ट्स हैं? अगर हम आज की बात करें तो करीब 19,500 से ज़्यादा डायलेक्ट्स हैं और 22 ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इतने सारे लैंग्वेजेस, भाषाएं हैं हमारे देश में, अलग अलग राज्यों में इतने सारे भाषाएं बोली जाती हैं, तो हम कैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम कैसे एक साथ लेके चलते हैं? अगर आपको यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट समझना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज में, जहाँ पे आप ये जानेंगे कि जब हमारा ये देश बन रहा था तो हमने ये राज्यों को भाषाओं के बेसिस पे बांटने का क्यों सोचा। हमने क्यों सोचा कि अगर हम एक बोली बोले जाने वाले लोगों को एक साथ रखेंगे तो उनमें ज़्यादा एकता होगी, क्योंकि उस टाइम पे भी जब लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ घुलते मिलते थे, सेम भाषा में बात करते थे, सेम तरीके से रहना जानते थे, तो हमें लगता था कि ये लोगों में एकता की भावना जगा रही है, इसकी वजह से लोग एक दूसरे से घुल मिल पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। पर अगर हम आज के समय की बात करें तो आज के ज़माने में लोगों ने भाषा को सिर्फ भाषा नहीं रखा, उन्होंने इसको अपनी पहचान सा बना लिया। वो ऐसा समझने लगे कि ये भाषा नहीं, ये तो हम खुद हैं। और जब उन्होंने ये खुद से जोड़ना शुरू किया तभी शुरुआत हुई विवादों की। तो अगर आप विवाद की बात कर रही हैं तो आप हमें बता सकती हैं कि एक तरफ हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं और दूसरी तरफ आजकल हम देख रहे हैं कि कुछ राज्यों में, जैसे आप तमिलनाडु ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, वहाँ पे अगर किसी व्यक्ति ने उनकी भाषा नहीं बोली तो उन्हें मारा पीटा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में? तमिलनाडु में ज़्यादातर लोग तमिल बोलना पसंद करते हैं, पर वहीं अगर उन्हें बोला जाए कि आप हिंदी को भी एज अ लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करें तो उनको इसमें ये दिखता है कि ये उनकी सेंस ऑफ यूनिटी ख़राब कर रही है, ये उनकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग ख़त्म कर रही है। पर ऐसा नहीं है। जब हम एक भाषा को देखते हैं तो हम उसको इस नज़रिए से देखते हैं कि लोगों के सिर्फ कम्युनिकेशन के माध्यम में इस्तेमाल हो। आप मेरे से बात कर रही हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप मेरी बात समझ पा रही हैं, कम्युनिकेशन यही होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं लोगों को और नई चीज़ों को जानने के बारे में, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये उनके कल्चर को, उनके एसेंस को ख़राब कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है।
तो आप क्या हमारे दर्शकों को इस बारे में बोलना चाहेंगी, इन बढ़ती विवादों के बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? मेरे तो विचार यही कहते हैं कि जितनी भाषाएं उतनी बातें, जितनी बोली उतने विवाद। लेकिन अगर हम भाषा को सिर्फ इस तरीके से देखेंगे कि ये हम खुद हैं, या हमारी भाषा से हम खुद इतना जुड़ जाएंगे कि हम चेंजेस के लिए भी तैयार नहीं होंगे, या हम इसके लिए भी तैयार नहीं होंगे कि कुछ बेहतर ही हो रहा है, तो फिर वो गलत है। मेरे विचार के हिसाब से, जैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, हमारे संविधान में भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं जो भाषा को प्रोटेक्ट करते हैं और सबकी अलग अलग बोली जाने वाली बोलियों को रिकग्नाइज करते हैं। हमारे संविधान में जो अभी आप दर्शकों को बता रही हैं, क्या आप इसमें और एलैबोरेट कर सकती हैं कि आर्टिकल्स कौन कौन से हैं हमारे संविधान में लैंग्वेज के ऊपर? तो अगर हम संविधान की बात करें, तो जब हमारा संविधान बना था 1950 में, तब शेड्यूल 8 में 14 रिकग्नाइज्ड लैंग्वेजेस रखी गई थी। पर अब जैसे जैसे समय बीतता गया, अब वो 22 हो गई हैं। तो सबसे पहला तो यही है। फिर अगर हम और सेक्शंस की बात करें और आर्टिकल्स की बात करें, तो आर्टिकल 345 से लेके 351 तक सारे ही आर्टिकल्स लैंग्वेज की बात करते हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खुद हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। इंग्लिश रिकग्नाइज लैंग्वेज है, लेकिन आपको एक बात जानने में काफ़ी ताज्जुब होगा, इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। नहीं है, हमारी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। पर हमारी जनता को तो बहुत कन्फ्यूजन है कि हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज है भी या नहीं है। हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमारी रिकग्नाइज्ड ऑफिशियल लैंग्वेज है जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए यूज़ की जाती है। जैसे आप कोर्ट्स में देखिए, इंग्लिश और हिंदी का प्रयोग किया जाता है, और इंग्लिश जो है वो रीजनल लैंग्वेजेस के साथ भी प्रयोग की जाती है। आर्टिकल्स 345 से लेके 351 में बताया गया है कि पार्लियामेंट में कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ होंगी, और हिंदी का यूज़ जो है उसको प्रोमिनेंटली देवनागरी स्क्रिप्ट में कैसे करना है, और इसके अलावा इंग्लिश जो है वो कब तक इस्तेमाल की जानी चाहिए। शुरू में ये रखा था कि इंग्लिश जो है सिर्फ 15 साल के लिए इस्तेमाल की जाएगी, पर अब उसको बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे ही करके शेड्यूल 8 में भी 22 रिकग्नाइज लैंग्वेजेस हैं। तो हमारे देश की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हमारे देश की 2 रिकग्नाइज ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। वैसे ऐसे बहुत सारे डिबेट्स हैं कि राज्यों के एक ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए, मतलब जो अलग अलग जो राज्य हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मराठी को महाराष्ट्र का ऑफिशियल लैंग्वेज बना देना चाहिए, या फिर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देना चाहिए किसी राज्य का। उस पर आपके क्या ख्याल हैं? उस पे मेरे विचार यही कहते हैं कि इससे एकता बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी, क्योंकि अगर आप भाषा को इस तरीके से देख रहे हैं कि सिर्फ भाषा ही है जो एक राज्य का सार है, या सिर्फ एक भाषा ही है जो उस राज्य को डिफ़ाइन कर रही है, तो ये फिर गलत है। क्योंकि एक राज्य में एक बोली बोले जाने वाले भी कई लोग रहते हैं, पर उस बोली के भी कई डायलेक्ट्स हैं। अगर आप हिंदी की बात कर लें तो उसमें भी कितने डायलेक्ट्स हैं। वैसे ही अगर एक लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए, तो उस स्टेट में और लोग रहने वाले काफ़ी ज़्यादा अपने आप को यूनिटी से अलग समझेंगे। वो समझेंगे कि हम तो इनका हिस्सा ही नहीं है। तो इससे जो हम आइडिया कहते हैं कि हमारा पूरा देश एक नेशन है, वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, वो तो फिर रहेगा ही नहीं। जैसे अगर आप अभी बात करी आपने बंगाल के बारे में भी, तो अगर हम बंगाल का भी देखें तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग बंगाली के अलावा और भी भाषाएं बोलते हैं, काफ़ी सारे लोग हिंदी बोलना भी पसंद करते हैं। तो अगर आप वहाँ पे सिर्फ बंगाली ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर देंगे, तो वो लोगों को एक यूनिटी में लाने की बजाय उनको तोड़ना ज़्यादा प्रेफर होगा। मैम, हम इतना हिंदी इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो चलिए मुझे एक आपसे एक मतलब मैं बहुत दिनों से ये सोच रही थी कि मैं आपसे पूछूंगी कि एक तरफ हम बोलते हैं कि वी शुड प्राउड ऑफ बीइंग, हमें प्राउड होना चाहिए अपने मदर टंग का, बट कहीं पे हम अगर हिंदी बोल दे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के सामने या बड़े बड़े दिग्गजों के सामने, तो हमें बहुत छोटा फील कराया जाता है कि हमें इंग्लिश नहीं आता। ऐसा क्यों? अगर हम इसकी बात करें तो हमें इसके लिए बहुत पहले समय में जाना पड़ेगा, जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल करने आए थे।
तो उस टाइम से ही ब्रिटिशर्स ने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में हर जगह इंग्लिश का यूज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया था, क्योंकि उन्होंने हम पे 200 सालों से भी ज़्यादा राज किया है। उनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए, पॉलिटिकल वर्क के लिए और ऑलमोस्ट हर दूसरे काम के लिए उन्होंने इंग्लिश का ही यूज़ किया। जब इंग्लिश इतनी ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रही थी उस टाइम से, तो वो उस टाइम से ही हमारे कल्चर में बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे घुलने लगी। तो अब उसको एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज भी हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं। तो ये नहीं है कि अगर आप अपनी मातृभाषा बोलेंगे तो वो कोई छोटी बात है, मगर इंग्लिश की अगर हम बात करें तो उसको एज अ इसलिए रिकॉग्नाइज़ किया गया है हर जगह, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में, पॉलिटिकल में, क्योंकि वो हमें शुरू से आती है, वो हमें शुरू से सिखाई गई है, हमारे कल्चर में इम्बाइब हो गई है। ब्रिटिशर्स के राज की वजह से धीरे धीरे हमने अपने काम उसमें करने शुरू कर दिए। 15 साल के लिए हमने उसे शुरू में रिकॉग्नाइज़ किया, तो उसकी वजह से इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा लोग बोलना या उसको इस्तेमाल करना आसान समझते हैं। जो ये बढ़ती विवाद हो रही है लैंग्वेज के कारण, इस पर आप हमारे दर्शकों को क्या समझाना चाहेंगे या क्या कुछ लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, भाषा एक तरफ है, आप लोग एक तरफ हैं। भाषा सिर्फ एक बोले जाने का तरीका है, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का तरीका है। इसको खुद से मत जोड़िए। भाषा आपको पहचान नहीं देती, भाषा सिर्फ आपको एक ज़रिया देती है अपने ख्याल, अपने विचार प्रकट करने का। भाषा को अगर आप खुद से जोड़ेंगे तो आप एकता की भावना को खोते चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया मैम, आपके व्यूज़ हमारे दर्शकों तक बहुत अच्छे से पहुंच गए होंगे। हम इसी तरह आपके समक्ष नए विषय प्रस्तुत करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए विधि विचार। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।